इंडिया आज के देखने वाले को हम बताना चाहेंगे कि विनोद खन्ना जी के दूसरे पहलू के ऊपर बात करेंगे जुनैद महमूद जी से। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आपके पालतू कुत्तों में शामिल हो गया। किसी की आंख इतनी तेज नहीं थी कि देख सके। Ha! You must be out of your mind. I am not out of my mind. I am a Rajput and I never speak a lie. You speak English. I am not a dacoit like you think I am. I am a freedom fighter and my mission in life is to eliminate once and for all the filthy bastards that your father is patronizing. And that includes your dear father too. आज फिर हम इंडिया आज के दर्शकों को बताना चाहेंगे, प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई। विनोद जी के बारे में पहले एक एपिसोड कर चुके, दूसरे एपिसोड की बारी है। जुनैद भाई, पहली बार में भी आपने बहुत कुछ बताया, अब आगे का बताएंगे किस तरह से कौन से किस्से हैं जो विनोद जी पे आप बोलना चाहेंगे। इंडिया के सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं विनोद खन्ना साहब के बारे में बोलने के लिए कि दिन बीत जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े फ़नकार, बहुत बड़े इंसान और एक मंझे पे कलाकार। तो लेकिन मैं उनकी वो बात बताता हूँ जिसका एक्टिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और सुनने वाले शायद इसको एंजॉय करें, शेयर करें कि ज़ाती तौर पर सभी कलाकार सेंटी होते हैं, जज्बाती होते हैं, बड़ा दुख होता है उनको। एक डायरेक्टर हुए हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ब्रिज साहब ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, नाइट लंदन जैसे पकड़ लीजिए जो डायरेक्ट की थी उन्होंने। फिर विक्टोरिया 203 जिससे उन्होंने बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म कहलाई और बहुत अच्छा धंधा किया। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी विनोद भैया के साथ, विनोद खन्ना जी के साथ, जिसका नाम था बॉम्बे 405 माइल्स। उसका एक सैड किस्सा ये है कि उसकी शूटिंग के दौरान कमालिस्तान स्टूडियो में एक फ़ाइट सीक्वेंस में किसी फाइटर की जान चली गई। एक्सीडेंट था, उसने जान से हाथ धो बैठे बेचारे, उनका वक्त उतना था समझ लीजिए। पर उस दिन सेट पे भाई मौजूद नहीं थे, विनोद खन्ना जी नहीं थे। तो पता लगा पूरी इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया, बात फैल गई आग की, जैसे जंगल की आग होती है, सबको दुख भी हुआ। पर इन्होंने, जबकि इनके सामने ये बीता नहीं था, सब नहीं था, चूँकि ये उस फिल्म के हीरो थे या एक कलीग थे, और कलीग होने के नाते इन्होंने, जो मैंने सुना है कि आउट ऑफ द वे जाके उनके घर वालों के लिए या उनके लिए जो इन्होंने किया, वो इतनी बड़ी शोहरत के मालिक या इतने पैसे वाले स्टार शायद बहुत कम लोग कर पाते इस बात को। आपकी मौजूदगी है और आपने कोई चीज़ विटनेस की है तो आपके दिल में एक वो होता है, पर आप वो मौजूद नहीं हैं और आपने वो चीज़ें सुनी और आपको पता लगा कि आपके कलीग का कुछ ऐसा हुआ है, तो उसके लिए जो उन्होंने बहुत कोशिश करके जो भी किया, मैं तो शायद या भूल भी जाऊं, पर वो लोग ना भूलेंगे जिनके लिए उन्होंने किया। एक बहुत अच्छे दिल के, बहुत अच्छे फ़नकार विनोद खन्ना भाई, जिन्हें हम सभी याद करते हैं और याद करते रहेंगे। मैं आपको एक छोटा सा मज़े का किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। वैसे तो आप भी बहुत कलाकारों को चाहते हैं, बहुत से देखने वाले बहुत कलाकारों को चाहते हैं, मगर विनोद खन्ना भाई के दो कलाकार को चाहने वाले, उनकी कला को चाहने वाले दो ऐसी हस्तियां हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, इम्प्रेस हूँ। एक तो हमारे वर्ली बीडीडी चौल के सामने एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ पे एक कलाकार रहता है जो छोटे मोटे कॉमेडी शो करते हैं, मिमिक्री समझ लीजिए करते हैं, पर वो विनोद खन्ना के इतने बड़े फ़ैन मैं समझता हूँ। वैसे तो बहुत से हैं, पर ये दो जिनका एक जिक्र मैं अब कर रहा हूँ, जिन्होंने लेके मन का मीत से लेके दबंग 3 तक की कलेक्शन कर रखी उनकी तस्वीरों की। तो ऐसे चाहने वाले हैं उनके, और यकीनी बात है उनके लिए दुआ भी करते होंगे वो, और मालिक उनकी दुआएं कबूल भी करता होगा। एक यानी कि इतनी चाहत, जैसे मैंने 1-2 इंटरव्यू में पहले भी कहा कि अपने रिश्तेदार नहीं करते, अपने सगे संबंधी नहीं करते, पर कला एक ऐसी देन है अल्लाह ताला की, परमात्मा की, कि अगर आप कलाकार पैदा हुए हैं तो बस आपको मोहब्बत किसी और कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में। दौलत भी मिलेगी, वो सेकेंडरी हो जाती है, अलबत्ता ये कि मोहब्बत बहुत मिलती है। और जब विनोद भाई के ऐसे चाहने वालों के बारे में सुनते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है, खुशी होती है। एक दोस्त और हैं हमारे, चिंचवड़ पिंपरी के रहने वाले हैं, उनके पिताजी की बात बताऊं मैं आपको, बहुत बड़े फ़ैन विनोद खन्ना साहब के, और वो विनोद खन्ना जी की कोई फिल्म नहीं छोड़ते थे। एक बड़ा मज़े का किस्सा है उनका
एक फ़िल्म आई थी इनकी मेरा गांव मेरा देश, जो कभी नहीं भूलने वाली फ़िल्म है। तो उनके पिताजी यानी कि जो मेरे दोस्त के अब्बा हैं, वो विनोद खन्ना जी की हर फिल्म कई बार देखते थे, पर इन्होंने मेरा गांव मेरा देश जो फिल्म थी 100 बार देखी। और आपको हैरानी होगी कि पहली बार जब थिएटर में गए तो इन्होंने मेरा गांव मेरा देश शुरू से लेकर एंड तक देखी। फिर उसके बाद में 99 टाइम्स उन्होंने इंटरवल से उठ के आते थे और अपने बस्ती के किसी बच्चे को टिकट देते थे कि तू जा एंजॉय कर। अब उनसे पूछा कि भाई ये क्या मसला है, ये क्या है? हम नहीं बोलेगा कर्नाटक के हैं वो। बोला हम नहीं बताएगा। अरे नहीं, फिर भी बताइए आप कि पहली बार आपने मुकम्मल फिल्म देखी, कंप्लीट फिल्म देखी, उसके बाद में 99 टाइम्स आपने मेरा गांव मेरा देश इंटरवल के बाद देखी नहीं, बात क्या है? हम नहीं बोलेगा तुमको। मैंने प्लीज़ बताइए। सब बच्चों ने उनको फोर्स किया तो उन्होंने बोला विनोद खन्ना हमारा फेवरेट, मेरा फेवरेट हीरो विनोद खन्ना। इंटरवल का पहले उसको जब देखा वो आता धर्मेंद्र को बहुत मारता, हमको बहुत तसल्ली हुआ, बहुत खुशी हुआ हमको। मगर इंटरवल के बाद जब धर्मेंद्र विनोद खन्ना को मारता हमको बर्दाश्त नहीं। इसका बाद से हम 99 टाइम्स अपना मोहल्ले वाले को बोला, बस्ती वाले को बोला, तुम लोग जाओ देखो मेरे हीरो का मार खाते, मैं नहीं देखिएगा। ये मोहब्बत, ये चाहत, ये अपनाने का तरीक़ा ये कलाकारों को ही मिलता है और बड़े नसीब वाले हैं हम सब, खुसूसन मैं, जो कि मैंने विनोद भाई के साथ काम किया, अच्छा खासा वक्त बिताया। मालिक करे ऐसे और भी कलाकार हमारी इंडस्ट्री में आते रहें, इस मिजाज के, इस पर्सनालिटी के, इस टैलेंट के, कि बस फिर क्योंकि मैं जब तक, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मैं समझता हूँ कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक फिल्मी दुनिया रहेगी। और फिल्मी दुनिया आम दुनिया की एक ज़िंदगी का हिस्सा है। और कहते हैं फिल्म मीडिया क्या है, तो कहते हैं भाई ये ज़माने का दर्पण है, समाज का दर्पण है। तो समाज से जुड़ी हुई बातें हम पर्दे पे लाते हैं और कुछ बातें छुपी हुई होती है उसे भी कुदरत के बाहर लाते हैं। तो बहुत बड़ा मीडियम है ये, और बड़े छोटों का अदब, मज़हब और मिलत की बातें बहुत कुछ सिखाती है ये इंडस्ट्री। तो मैं सुनने वालों को और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत दुआएं फरमाएं, बहुत दुआएं फरमाएं। एक आखिरी सवाल है, विनोद जी के साथ आपने 5 से 6 पिक्चर में काम किया है, इसके पहले के एपिसोड में आपने कई कहानी बोली है, तो मैं चाहता हूँ कि एक कोई फिल्म के कोई किस्सा बताइए। मजे का क्या है, हमारी एक फिल्म थी एक खिलाड़ी 52 पत्ते, तो उसमें ये उस टाइम पे दम मारो दम मिट जाएगा, हम बहुत हिप्पियों का बड़ा दौर चल रहा था। तो इन्होंने होते पुलिस के आदमी गेटअप करके आते हैं, डिस्गाइज में आते हैं और हिप्पी बने हुए हैं, बड़े बड़े बाल, चश्मा और मुंह में सिगरेट वगैरह वगैरह। ये टैक्सी में बैठ के आए। अब यकीन कीजिए, अब टैक्सी वाले से इनके जेब में पैसे थे नहीं, तो ऐसे कोई उन्होंने तो टैक्सी वाले ने पैसे मांगा, ये उससे नड़ गए और वो टैक्सी वाला इनको विनोद खन्ना समझा ही नहीं। तो बहुत झगड़ा फसाद हुआ, फिर सब लोग हंसने लगे। तो डायरेक्टर थे हमारे रवि खन्ना, फाइट मास्टर, वो गए बोले रहने दे यार, क्यों मखौल कर रहा है, गरीब आदमी है, दे देते हैं पैसे इसके। तो इस छोटी छोटी गिमिक्स जो हरकतें आपस में किया करते थे बड़े बड़े स्टार। हाँ, ये नहीं कि हम जैसे टुच्चे मुच्चे, बड़े बड़े स्टार करते थे, तो वो चीज़ें याद रहती है। देखिए उन्होंने वो टैक्सी वाले को थोड़ी देर के लिए बहलाया फुसलाया, बल्कि दीवाना कर दिया था। फाइनली रवि खन्ना जी गए, उसने बोले ऐदा ना करी यार, इंज नहीं करी था, चलो पैसे दे इन्हों। उन्होंने उनको पैसे दिए और इस तरह की आउटडोर शूटिंग कर रहे थे। हम रोड पे ही थे, मुझे याद है वर्सोवा रोड पे थे हम लोग, और बहुत छोटा था मैं, अलबत्ता इतना भी नहीं पर छोटा था मैं। पर विनोद भाई बहुत मोहब्बती थे। मालिक उन्हें बहुत अच्छी जगह रखा है, उस जगह को और अच्छा कर दे परवरदिगार। जूनियर महमूद साहब ने विनोद जी को किस तरह से याद किया और बाकी किस्से भी उन्होंने विनोद खन्ना जी के बारे में बताए। जूनियर महमूद जी से तो हम 2 एपिसोड ले चुके, इसके बाद भी और कई कलाकार से हम बात करेंगे विनोद खन्ना जी के ऊपर। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।